हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मेरे नैनीताल ट्रिप का पार्ट 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग गाज़ियाबाद से पेरिफेरल एक्सप्रेस के थ्रू नैनीताल पहुँचे थे। तो अभी आप देख सकते हैं हल्द्वानी के बाद अब हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। और हल्द्वानी के बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। तो हमने पहाड़ों पे चढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी है। और हिल्स पे गाड़ी चलाने में नॉर्मल लोगों को तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, लेकिन बस हमने कोशिश की कि हमारी गाड़ी भी हिल्स पे चल जाए। और आप देख सकते हैं कि हमने गाड़ी स्टार्ट की थी और उसके बाद हम एक जगह पे रुके हुए हैं जहाँ पे पापा को टॉयलेट आ रही थी, तो उसने टॉयलेट किया, प्लस हमने कुछ भुट्टा वगैरह खाया। और इसके अलावा वहाँ पे एक फ्रूट था, मम्मी ने वो भी लिया तो हमने वो भी खाया। और वैसे रास्ता बहुत अच्छा था। थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन सब कुछ अच्छा था। हाँ, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ट्रैफिक का तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस टाइम पे नैनीताल ना आए, वही बेटर है। हमारे साथ तो नैनीताल आके बहुत सारी ट्रेजेडी हुई थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक चीज़ और, मैं तो इतनी पागल हूँ कि मैंने कॉम नहीं किया था और मैंने पूरा दिन बिना कॉम के ही काट दिया। मैंने पहले सोचा था कि मैं गाड़ी में बैठूँगी तो मैं कॉम कर लूँगी, क्योंकि जब मैं निकली थी तो सुबह सुबह बाल मेरे गीले थे। लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और फिर मेरा एक्चुअली टाइम तो मेरे पास था गाड़ी में, लेकिन मेरा मन भी नहीं हुआ कि मैं कॉम करूँ। मैंने सोचा चलो अब निकल गए हैं तो ऐसे ही काम चला ही लेते हैं। तो देखिए ये कैसा रास्ता है। रास्ता तो थोड़ा सा डेंजरस है, बट हाँ, जैसे कि पहाड़ सिक्किम में, गंगटोक में, कश्मीर में हैं, तो वैसे पहाड़ यहाँ पे नहीं हैं। यहाँ पे थोड़े से उससे कम पहाड़ हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ तो पहाड़ ही होते हैं। एक साइड यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और एक साइड थोड़ा सा खाई थी, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कोशिश करो तो सब कुछ सही हो जाता है। तो हमने कोशिश की और हम चल भी दिए थे और फाइनली हम नैनीताल पहुंच भी गए थे। तो ये नैनीताल के रास्ते का व्यू है, आप देख सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा प्यारा है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था। और जैसे ही हम हल्द्वानी के ऊपर चढ़े, थोड़ी थोड़ी ठंड हमें लगना स्टार्ट हो गई थी, जबकि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दिल्ली में इतनी गर्मी है वो तो सबको पता ही है। तो हम दिल्ली से चढ़े और हल्द्वानी के बाद हमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी थी। तो जो भी है, हमारी थकान ये देख के मिट गई कि चलो यहाँ पे मौसम तो काफ़ी प्यारा है। और धीरे धीरे हमारी गाड़ी चलती जा रही है और मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। और ये देखो आप, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। ओ माय गॉड, कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे साइड साइड में बादल और पहाड़, ऐसे लग रहा है कि जैसे पहाड़ के ऊपर बादल हैं और हम स्वर्ग में पहुँच गए हैं, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था नैनीताल का। और वैसे तो हर हिल्स पे आजकल मौसम अच्छा होता है। मैं सुना था मैंने कि इस टाइम पे पहाड़ों पे भी बहुत गर्मी पड़ रही है। आई डोंट नो, मैं तो जून में जा नहीं पाई। मैं 22 जून के बाद गई थी। तो 22 जून के बाद तो मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। वहाँ पे बारिश भी हो रही थी। जब हम पहुँचे थे तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी और हमें बारिश में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। नैनीताल के रोड्स वगैरह एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं। तो और जो मॉल रोड था, वहाँ का मॉल रोड भी 1 वे है, तो 2 वे ट्रैफिक वहाँ पे जाता नहीं है। तो अगर आप एक जगह आपकी गाड़ी फंस जाती है तो आपको निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। और वहाँ पे यही सीन था, निकलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी को। लेकिन मतलब सब कुछ मिला के मौसम बहुत अच्छा था। सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा था, वो था मौसम नैनीताल का। अदरवाइज़ रास्ते में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन व्यू इतना ज़्यादा प्यारा था, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे व्यू कितना प्यारा है, कितने प्यारे से पहाड़ हैं। और धूप, यहाँ पे आप देख रहे हो कि धूप यहाँ पे दिख नहीं रही है। और दिन में अगर धूप होती भी है तो गर्मी नहीं होती। और हम तो जितने दिन रहे हैं, हम 2 से 3 दिन ही रहे थे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो हम जितने दिन भी रहे, हमने यही देखा कि बारिश न हुई। 3 दिन में हमने बारिश
खूब इंजॉय की, अच्छा मौसम लगा, क्योंकि दिल्ली से तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो गए थे इतनी गर्मी में। और वहाँ पे एक प्रॉब्लम और हुई थी कि वहाँ पे होटल्स जो हमने बुक कराया था उस वहाँ पे होटल हमें मिल नहीं पाया, क्योंकि हमने 2 डेज़ पहले ही एक वेबसाइट से होटल बुक कराया था। लेकिन जब हम वहाँ के लिए निकले और हमने होटल वाले को कॉल किया तो वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे होटल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मारामारी थी इस टाइम पे। वहाँ के लोकल लोग भी बोल रहे थे कि इस टाइम पे आना सही नहीं है, इस टाइम पे आप लोग ना आए। तो होटल वाले ने उठाया नहीं। फिर हमने एक गेस्ट हाउस से बात किया, वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मतलब इन शॉर्ट कि हमें वहाँ पे होटल नहीं मिल पा रहा था और नैनीताल में गाड़ी पार्क करने की कहीं जगह नहीं बची थी। इतनी सारी गाड़ियाँ पार्क थी पार्किंग में कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो बहुत मुश्किल से हमने सोचा कि चलो अब हम नैनीताल ना रुक के हम कैची धाम रुकते हैं। हम नैनीताल तो पहुंच गए थे, लेकिन ना वहाँ हमें होटल मिल रहा था, ना हमें पार्किंग मिल रही थी। और इस टाइम होटल का प्राइस भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा था। मीन्स कि 1 रूम 20,000 ऐसे प्राइस था, जहाँ मिल भी रहा था। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम कैची धाम चल के रुक लेते हैं। तो हम वहाँ से कैची धाम के लिए निकले, लेकिन नैनीताल से थोड़ी सी दूर, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पे हमें एक गेस्ट हाउस दिखा। तो उस गेस्ट हाउस पे हमने बात करी, वहाँ पे रूम्स अवेलेबल थे, तो हम वहाँ पे रुके थे। तो लेकिन जिस भी गेस्ट हाउस में हम रुके थे वहाँ का व्यू बहुत प्यारा था और प्राइस भी वहाँ का बहुत ज़्यादा नहीं था, रीज़नेबल प्राइस था। मीन्स कि अभी के अकॉर्डिंग वैसे तो ज़्यादा था, लेकिन अभी नैनीताल में इतनी भीड़ है, अभी इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं कि होटल्स मिल नहीं रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग तो ठीक था, मीन्स उसके अकॉर्डिंग प्राइस रीज़नेबल था, अदरवाइज़ तो ज़्यादा था। लेकिन फिर भी होटल का व्यू बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रूम से जब बाहर निकलो तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हमने 2 रूम्स बुक कराए थे, तो हमें 2 रूम की ही ज़रूरत थी। लेकिन आप देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा है, और यहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही थी। तो इसलिए हमने बहुत इन्जॉय किया। हमने सोचा चलो एक बार गेस्ट हाउस का टूर भी ले लेते हैं। तो ये गेस्ट हाउस की छत थी। छत मीन्स यहीं पे रूम भी था, हम यहीं रुके हुए थे, और ये छत भी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। और बाबू ने भी यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। देखो आप, मेरे पीछे खड़ा है ये। और इसको तो बस बाहर ही रहना था, ये अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था रूम में। हमने इसको बहुत बोला कि बेबी चलो अंदर चलो अंदर चलो, लेकिन ये नहीं मान रहा था। तो फिर हमें भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि हमने दिन की छोले भटूरे खाए थे। उसके बाद हल्का फुल्का ही हमने भुट्टा वगैरह और फ्रूट्स वगैरह खाए थे। तो यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मैगी ऑर्डर करी। हमने सोचा कि चलो हम यहाँ पे मैगी खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी और पहाड़ों में मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो फिर हम सब ने मैगी ऑर्डर करी और हम सब ने मैगी खाया। और मैगी तो काफ़ी टेस्टी थी, काफ़ी यम्मी थी। बट उसके बाद हमने सोचा चलो हम लोग कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, डिनर ऑर्डर करके, और फिर हम लोग रेस्ट करेंगे खाना वाना खा के। लेकिन इनका एक्चुअली रूम्स वगैरह सब कुछ अच्छा था, मैगी भी अच्छी थी, बट इनका डिनर अच्छा नहीं था। हमने वहाँ पे मटर पनीर ऑर्डर किया था, तो मटर पनीर और रोटी और राइस ऑर्डर किया था। तो इन लोगों ने खुद घर पे ही बना के दिया था, बट खाना एक्चुअली हमें पसंद नहीं आया। खाना बहुत ही ज़्यादा गंदा था, जो कि मेरे से खाया नहीं गया। तो मैंने तो मैगी ऑर्डर करी थी, मैंने मैगी खाई, और एक रोटी मैंने कोशिश की खाने की, बट वो मेरे से खाई नहीं गई, तो फिर मैंने छोड़ दी थी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस टाइम पे आप लोग इतनी भीड़ भाड़ में नैनीताल बिल्कुल ना जाएं। और फिर मैं बाबू को बोल रही थी कि बाबू चलो हेलो बोलो सबको, लेकिन ये बहुत शैतान हो गया है। ये कभी कभी सुन लेता है और कभी कभी नहीं सुनता। तो अभी मैं उसको बोल रही थी, लेकिन ये लड़का जो है मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा था, और ये पूरे टाइम बस रूम में इधर से उधर से इधर ही कर रहा था। और जैसे ही गेट ओपन हो रहा था, ये गेट के बाहर निकल जा रहा था। कितनी बार हमने इसको डांटा कि नहीं बेबी बाहर नहीं जाना, बेबी बाहर नहीं जाना, लेकिन बेबी तो सुनता ही नहीं है, सिर्फ बदमाशी सिर्फ बदमाशी। और इसको मिला था घूमने को, खेलने को, ये बहुत एंजॉय करता है घूमना और खेलना। और
अच्छा खासा इसको स्पेस मिला था, इधर से उधर ये दौड़े भागे जा रहा था। तो ये था हमारा नैनीताल का पार्ट 2। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग्स में आपसे शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या पॉइंट हमने कवर किए, क्या क्या पॉइंट हमने घूमे, और कैसा रहा सब कुछ, हमें कॉस्टली लगा या फिर सही प्राइस में लगा, मौसम वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग में।